अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, माहा कुक्स में आपको खुश आमदीद। वीवर्स, आज हम अपने किचन में बना रहे हैं करेले कीमा। करेलों को हम भर के बनाएंगे कीमे के साथ। बहुत से लोगों को ये बहुत मुश्किल लगता है कि इस तरह अगर साबुत करेले हैं तो हम उसकी कड़वाहट को कैसे दूर करें और इसको कैसे बनाएं। तो स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करूँगी। एंड तक मेरे साथ रहिएगा। तो चलें करते हैं वीडियो को फटाफट से स्टार्ट। तो जनाब, यहाँ पर हमने ले लिए हैं करेले। ये है मेरे पास 1 किलो। इसको अच्छी तरह से मैंने धो लिया ताकि इसकी डस्ट वगैरह निकल जाए। और ये देखें, इसका जो ऊपर वाला जो हिस्सा है, जो पार्ट है, जो खुरदरा सा होता है, हमने उसको उतार लेना है। अगर आप लोग कुछ लोग इसको भी डाल लेते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो वीवर्स, इस तरह हमने छील कर इसका जो अंदर का पार्ट है यानी बीज वगैरह, उसको भी हमने निकाल कर इसको बिल्कुल साफ़ सुथरा सा कर लेना है। तो वीवर्स, इसी तरह तमाम करेले मैं बना लूँगी। तो ये देखें, तमाम करेले मैंने इस तरह साफ़ कर लिए हैं, अंदर से भी और बाहर से भी। अब हमने क्या करना है, हमने इसको एक बाउल में शिफ्ट कर लेना है और उसके ऊपर हमने नमक डाल देना है। नमक इसके हर तरफ पे हमने लगाना है, अंदर बाहर अच्छी तरह हमने हाथों की मदद से, दोनों हाथों की मदद से लगाएं। तो इस तरह लगाने के बाद अब हमने इसको रेस्ट देना है 1 घंटे के लिए। तो वीवर्स, यहाँ पर हम बना लेते हैं कीमे की तैयारी बन कर लेते हैं। तो ये है मेरे पास कीमा 1 किलो है, बीफ का है मेरे पास। इसी में मैंने हरी मिर्चें और प्याज शामिल करके इसको अच्छी तरह से इसका कीमा कर लिया है। तो इसके बाद हम इसमें शामिल कर रहे हैं लहसुन अदरक। हमने इसमें 1.5 टेबलस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। और वीवर्स, इसके बाद है टमाटर। ये है मेरे पास 2 अदद, दरमियाने साइज़ के थे, इसलिए मैं 2 डाल रही हूँ। ये डालने के बाद अब हमने इसमें हल्दी शामिल करनी है 1 टेबलस्पून, गरम मसाला है 1 टेबलस्पून, क्रश्ड सुरख मिर्च है 1 टेबलस्पून, नमक है 1 टेबलस्पून, सुरख मिर्च है 1 टेबलस्पून, और इसके बाद है ये साबुत धनिया 1 टेबलस्पून। और वीवर्स, ये तमाम मसाले डालने के बाद अब हमने इसमें पानी शामिल कर देना है, जो कि है मेरे पास 1 गिलास। ये सब चीज़ें हमने शामिल कर दी हैं। अब हमने मीडियम फ्लेम पर इसको पकाना है जब तक कि इसका पानी ड्राई हो जाए। तो कर देती हूँ मैं इसको कवर 5 से 7 मिनट के लिए। तो वीवर्स, ये देखें, मैं दरमियान में से इसको चला रही थी, देख रही थी कहीं ये नीचे ना लग जाए। और ये देखें, ये इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब हमने इसकी भुनाई करनी है अच्छी तरह से। और यहाँ पर हमने इसमें घी शामिल कर रही हूँ। थोड़ा सा हमने घी शामिल करना है, 1/4 कप के करीब। तो वीवर्स, ये देखें, घी शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से लेना है भून और इसको तैयार करना है और ठंडा करने के लिए रख देना है ताकि हम इसकी फिलिंग कर सकें। तो कीमा हमारे पास रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर ये देखें वीवर्स, ये है मेरे पास करेले। इसको पानी मैंने बिल्कुल खुश्क कर लिया है हाथों की मदद से दबा दबा के, लेकिन हमने इसको टूटने नहीं देना। और ये देखें, ये कितना ज़्यादा पानी निकला है। ये इसी तरह आपने हाथों की मदद से दबा दबा कर पानी निकाल लेना है। अब ये बिल्कुल सॉफ्ट है और इनकी कड़वाहट जो है वो अच्छी तरह से निकल चुकी है। तो कीमा हमारे पास ठंडा हो चुका है। अब हमने करनी है इसकी फिलिंग। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो फिलिंग हमने ये देखें इस तरह कर ली है। फिलिंग करने के बाद अब हमने इसको सिलाई करना है। आप जो धागा है उसको इस तरह लपेट भी सकते हैं, लेकिन इस तरह भी मैं कर रही हूँ आपको जस्ट दिखाने के लिए। जैसे आपको इजी लगे आपने वैसे ही इसको सिलाई कर लेना है। अगर हम इसको सिलाई ना करते तो इसने खुल जाना था। तो इसी तरह तमाम करेले मैंने बना लिए हैं। तो वीवर्स, यहाँ कढ़ाई में मैंने 2 कप के करीब ऑयल को गर्म कर लिया है अच्छी तरह से। अब हमने इसको डीप फ्राई करना है करेलों को। ये देखिए, मैं इस तरह इसमें शिफ्ट कर रही हूँ। हमने मीडियम फ्लेम पर इसको बनाना है ताकि ये अच्छी तरह से अंदर से पक जाए और इनका कलर चेंज हो जाए। तो वीवर्स, ये देखिए, इस तरह हमने इसका कलर चेंज करना है। साइडें इसमें हमने वक्फे वक्फे से साइड इसकी चेंज करते जाना है। और ये देखें, जब इस तरह का कलर हो जाए, कलर ये अपना चेंज कर ले, तो इस तरह हमने तो समझ लेना है कि ये पक चुके हैं, अंदर तक बन चुके हैं। तो हमने इनको निकाल लेना है। तो वीवर्स, ये देखिए, बहुत प्यारा से इसका गोल्डन कलर आ चुका है। तो चलें अब हम इसको निकाल लेते हैं। इसी तरह हम तमाम तैयार करेंगे। तो उसी घी को हमने यूज़ करते हुए इसमें प्याज शामिल कर रही हूँ और साथ में है हरी मिर्चें 6 से 7 अदद कटिंग की हुई। तो वीवर्स, हमने इसको अच्छी तरह से ब्राउन करना है जिस तरह हम तड़का लगाते हैं।
तो प्याज हमारे ये देखें ब्राउन शेप में आ चुके हैं। इस तरह के जब हो जाएं तो तब हमने इसमें शामिल कर देना है लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि है मेरे पास 1 टेबलस्पून। तो अब हमने इसका कच्चापन ख़त्म करना है लहसुन अदरक का। इसका कच्चापन ख़त्म करने के बाद अब हमने इसमें टमाटर शामिल करना है, ये है मेरे पास 1 अदद। अब हमने इसको भी सॉफ्ट करना है, यानी 1 मिनट तक इसको पकाना है। तो अब हमने इसमें नमक शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून के करीब, और साथ में है हल्दी है 1 टीस्पून, गरम मसाला है 1 टीस्पून, क्रश चिली है 1 टीस्पून या हाफ़ टी स्पून भी आप शामिल कर सकते हैं, सुरख मिर्च भी 1/2 टीस्पून। तो वीवर्स हल्का सा पानी लगाने के बाद अब हमने इसका मसाला तैयार करना है, ताकि इसका जो घी है वो बहुत अच्छा सा ऊपर आ जाए। तो वीवर्स ये देखें यहाँ पर लाइट ऑफ हो गई थी, चली गई थी, तो घी हमारा ऊपर आ चुका है। और ये देखें जो हमने करेले बनाए थे वो सारे मैं इसमें शिफ्ट कर रही हूँ। अब हमने हल्के हाथों से, सॉफ्ट हाथों से इसको जस्ट मिक्स करना है। ज़्यादा चम्मच को ज़ोर से मत हिलाइएगा, वरना ये बिखर सकते हैं, टूट सकते हैं। तो वीवर्स ये देखें इसकी हमने जस्ट 1 मिनट तक ही भुनाई करनी है। इस तरह बहुत मज़े की इसमें से खुशबुएँ आ रही हैं, इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो वीवर्स अब हमने इसी स्टेज पर इसमें दही शामिल कर देनी है, जो कि है मेरे पास आधा किलो। इस दही को हमने अच्छी तरह से फेंट लिया था और इसको हल्का सा हिलाने के बाद वीवर्स अब हमने इसको कवर कर देना है मीडियम से स्लो फ्लेम पर, दम वाले फ्लेम पर 6 से 7 मिनट के लिए। तो वीवर्स तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह ये देखें कितना ज़बरदस्त सा घी ऊपर आ चुका है, और जो हमारे करेले हैं वो भी बन चुके हैं। यहाँ पर मैं इसमें लेमन का रस 2 टेबलस्पून के करीब इसमें शामिल कर रही हूँ। तो वीवर्स ये है करेले कीमे की फ़ाइनल लुक। तमाम चीज़ें मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश की है, तो उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये आपको रेसिपी पसंद आने वाली है। तो वीवर्स आखिर में वही रिक्वेस्ट कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी आने वाली किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपके हाथों और खानों में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।